क्या वक्त का सफ़र मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानी जहन को उलझाता आया है। आज हम इसी पेचीदा मौजू पर बात करेंगे और देखेंगे कि जदीद फिज़िक्स और कदीम रूहानी रिवायात इस बारे में क्या कहती हैं। तो आइए इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये अल्फाज ये जून 2024 में सर्न के एक बहुत बड़े साइंसदान ने अपनी ज़ाती डायरी में लिखे। ये एक इंतहाई खुफिया मीटिंग के बाद लिखे गए थे जहां दुनिया के बेहतरीन जहन सर जोड़कर बैठे थे। ये अल्फाज एक गहरी मायूसी और साथ ही एक गहरी हकीकत की तरफ इशारा करते हैं और यही हमारे आज के तज़किये की बुनियाद है। तो चलिए इस कहानी को ज़रा शुरू से देखते हैं। तसव्वुर करें, जिनीवा में सर्न की जदीद तरीन लेबोरेटरीज, दुनिया के चोटी के फिजिसिस्ट एक बंद दरवाजे के पीछे जमा हैं और उन सब के सामने मेज पर सिर्फ एक ही सवाल रखा है। और वो सवाल ये था कि क्या हम स्पेस टाइम यानी ज़मानो मकान की चादर को इतना मोड़ सकते हैं कि माजी या मुस्तकबिल में जा सके? हिसाबात ये बता रहे थे कि हाँ, नज़रियाती तौर पर ये मुमकिन है, लेकिन अमली तौर पर ये नामुमकिनात की सरहदों को छू रहा था। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो हमें एक हकीकी टाइम मशीन बनाने से रोक रही हैं? दरअसल साइंस के सामने तीन बहुत बड़ी, आप कह लें कि दीवारें खड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी रुकावट है रोशनी की रफ्तार। आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि कोई भी चीज़ जिसका अपना वजन हो वो रोशनी की रफ्तार तक नहीं पहुंच सकती। ऐसा करने के लिए लामहदूद यानी अनलिमिटेड तवानाई की ज़रूरत होगी, जो कि जाहिर है एक नामुमकिन बात है। अच्छा, इस बात की संगीनी का अंदाज़ा ज़रा इस तरह लगाइए कि सिर्फ 1 किलोग्राम की चीज़ को रोशनी की रफ्तार तक पहुंचाने के लिए इतनी तवानाई लगेगी जितनी ये पूरी दुनिया मिलकर 1 साल में इस्तेमाल करती है। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट है। दूसरी रुकावट है वर्म होल्स का मसला। ये समझें कि स्पेस टाइम में नज़रियाती शॉर्टकट्स हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सिर्फ थ्योरी में है। आज तक किसी ने इन्हें देखा नहीं, और अगर ये मौजूद हों भी तो इन्हें खुला रखने के लिए हमारी पूरी कहकशां से भी ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होगी। और तीसरी रुकावट मंतकी है। इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। यानी अगर कोई माजी में जाकर अपने दादा को अपने वजूद में आने से पहले ही ख़त्म कर दे तो वो खुद कैसे पैदा हुआ कि माजी का सफ़र कर सके? ये एक ऐसी पहेली है जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वक्त का सुस्त हो जाना या जिस्म को आर्जी तौर पर सुला देना, ये जो आइडियाज़ आज हमें साइंस फिक्शन में नज़र आते हैं, इनकी गूंज हमें कदीम सहीफ़ों में भी मिलती है, वो भी आइंस्टाइन से सदियों पहले। एक तरफ फिल्म पैसेंजर्स है, जहां लोग हाइबरनेशन में सोकर लंबा सफ़र करते हैं, तो दूसरी तरफ कुरान में असहाबे कैफ की कहानी है, जो एक गार में 309 साल तक सोते रहे और जब जागे तो बिल्कुल वैसे ही जवान थे जैसे सिर्फ एक दिन सोए हों। उनके लिए वक्त जैसे थम गया था, जबकि बाकी दुनिया आगे बढ़ चुकी थी। इसी तरह फिल्म इंटरस्टेलर दिखाती है कि कैसे शदीद कशिश सक्ल यानी ग्रेविटी वक्त को सुस्त कर देती है। यही कॉन्सेप्ट हमें वाक़या मेराज में भी मिलता है, जहां एक ही रात में 7 आसमानों का सफ़र तय हुआ और वापसी पर बिस्तर तक गर्म था। ये इस बात की तरफ इशारा है कि जब डायमेंशंस बदलती हैं तो वक्त का तजर्बा भी बदल जाता है। और ये तसव्वुर नया नहीं है। कुरान मजीद तो 1400 साल पहले ही ये बता चुका है कि वक्त मुतलक नहीं है। ये आयत साफ साफ बताती है कि वक्त का तजुर्बा हर जगह एक जैसा नहीं है। बिल्कुल वही बात जो सदियों बाद आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई। तो यहाँ हमें वक्त पर काबू पाने के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते नजर आते हैं। एक साइंस का रास्ता है और दूसरा रूहानियत का। एक मशीन बनाने की कोशिश है तो दूसरा मौजज़े पर यकीन। ये टेबल इस फ़र्क को बिल्कुल वाज़े कर देता है। साइंस का मकसद है चीज़ों को तामीर करना और कंट्रोल करना। इसका तरीका है फ़िज़िक्स के कवानीन को इस्तेमाल करना, और इसकी हद भी यही कवानीन है। जबकि रूहानी नुक्ता नज़र तस्लीम और समझने पर जोर देता है। इसका तरीका खुदाई मुदाखलत है और इसकी कोई हद नहीं, क्योंकि ये कवानीन बनाने वाले से जुड़ा है। अच्छा, अब इस बड़ी कायनाती बहस को ज़रा अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर लागू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि हम टाइम ट्रैवल करने के बजाय अपने मौजूदा वक्त को ही, आप कह लें कि, फैला सकें? यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामी तसव्वुर सामने आता है, बरकत। बरकत का मतलब है गैर मामूली कसरत।
जब अल्लाह किसी के वक्त में बरकत डालता है तो उसके 24 घंटे दूसरों के 48 घंटों से भी ज़्यादा नतीजा खेज हो जाते हैं। वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम कर लेता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वक्त का ये रूहानी तजुर्बा रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक तरह का टाइम ट्रैवल ही नहीं है, एक ऐसा तजुर्बा जो शायद हर कोई हासिल कर सकता है। तो इस बरकत को हासिल कैसे किया जाए, इसके लिए 2 बहुत ही अमली तरीके बताए गए हैं। पहला, दिन का आगाज़ फजर की नमाज से करना, जो कि एक बहुत ही बाबरकत वक्त है। और दूसरा, अल्लाह का ज़िक्र करना, जो दिल को सुकून और रूह को पाकीज़गी देता है, जिससे वक्त में वुसअत पैदा होती है। आखिर में बात वहीं आकर ख़त्म होती है जिस पर सरन का वो साइंसदान पहुंचा था। साइंस वक्त को काबू करने की कोशिश कर रही है, जबकि रूहानियत हमें सिखाती है कि वक्त को समझने के लिए वक्त के मालिक को समझना ज़रूरी है। और शायद यही सबसे बड़ा राज है।